Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So this is your lesson of computer science, and today, as you all know, that in the previous lesson what we were studying. Hadia, can you tell me, Hadia Samula, what we were studying in the previous lesson? Right, we were studying about Macromedia Flash. What is the topic? Macromedia Flash. So similarly, in the same lesson we are going to learn the next part of Macromedia Flash. So before starting the lesson, let's see what is the basic use of Macromedia Flash. हम अगर इसको study कर रहे हैं, then what is the basic purpose of using this program? Manha, can you tell me? Manha Fatma? Right, very good. Macromedia Flash is used if you want to create any kind of animation, if you want to create a short videos, then simply we can use Macromedia Flash. Okay, so now this is the second question. The first one I have asked from you, then what we were studying, that is Macromedia Flash. The second question was what is the use of Macromedia Flash. So we can create any kind of animation. Animation क्या होती है? जिसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो. जैसे कि अगर आप पेंट में ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें सिंपली आपके पास क्या होती है, कोई ना कोई पिक्चर होगी. लेकिन अगर आप मैक्रोमीडिया फ्लैश में कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो आप इजीली उसकी मूवमेंट शो करवा सकते हैं, उसकी एनिमेशन शो करवा सकते हैं. इज इट क्लियर? राइट. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम हमाद अजीज. सो नाउ कैन यू टेल मी, मैक्रोमीडिया फ्लैश ये जो आपके पास प्रोग्राम है, ये कौन सा प्रोग्राम है? इज दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर? Let me show you the interface of Macromedia Flash. Is it clear? Right. So this is basically Macromedia Flash. But now Hamad, can you tell me कि ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? Harman, can you tell me what is the difference between application software and system software? Right, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होता है, जो कि एक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. अब आप देखेंगे ये जो मैक्रोमीडिया फ्लैश है, इसका काम क्या है कि हम इसमें एनिमेशन टाइप कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. अब हम इसमें टाइपिंग नहीं कर सकते, ऐसे ही है. अब अगर हमने यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करनी हो इंटरनेट से रिलेटेड, तो क्या मैं मैक्रोमीडिया फ्लैश पे कर सकती हूँ? नो. सो सिमिलरली जैसे कि अगर मैं इस वक्त पेंट ओपन करूँ आपकी स्क्रीन पर, तो पेंट का काम क्या है? पेंट आपके पास बेसिकली हम ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं. इफ़ यू वांट टू डू ड्राइंग, इफ़ यू वांट टू डू कलरिंग, देन सिंपली वी विल यूज पेंट. इज इट क्लियर? सो सिमिलरली Macromedia Flash is used if you want to create animation, and this is basically your application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोई ना कोई एक स्पेशल पर्पस होता है और हम उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक. ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, लेट्स रिवाइज द प्रीवियस वन. So I hope it can be difficult for those students who don't have laptop or computer at your home. So जाहिर सी बात है आप सिर्फ घर पे इसको वीडियो को देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, but just try to understand this lesson. So if you have any computer and laptop, then you can do the practice on that computer. Is it clear? Okay. So now as you can see कि जैसे ही मैंने मैक्रोमीडिया फ्लैश को ओपन किया तो इस किस्म का इंटरफेस अपीयर हुआ है आपकी स्क्रीन पर. So now what I have to do? Amna Murtuza, can you tell me? Oh, and one more important thing, जिन स्टूडेंट्स के मैं नेम ले रही हूँ, you just have to write your name in the comment section. Is it clear? अदरवाइज मुझे यही समझ आएगा कि किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी.
सो ट्राई टू वॉच द वीडियो एंड वीडियो को वॉच करने के बाद आपने क्या करना है, अपना अपना नेम मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने आज किस किस स्टूडेंट का नेम लिया है। इज़ इट क्लियर? अगर मैं बॉयज़ में से 5 स्टूडेंट्स का नेम ले रही हूँ तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने मुझे 5 स्टूडेंट्स के नेम कमेंट में बताना है, गूगल क्लासरूम में बता दें आप मुझे, या यूट्यूब पर कमेंट करके बता दें। तो इसी तरह से जो गर्ल्स भी हैं उन्होंने भी कमेंट करना है ताकि मुझे ये पता चले कि ये जो वीडियो है किस किस स्टूडेंट ने वॉच की है। इज़ इट क्लियर? Okay, so in Macromedia Flash, for example, if we want to work and if you want to design animation, then the first step is create Flash document. Is it clear? So simply I will click on this option. So as you can see, this kind of interface will appear on your screen. Okay, so in the previous lesson हमने क्या study किया था? Eamon, can you tell me? राइट, हमने स्टडी किया था, हमने बेसिकली माइक्रोमीडिया फ्लैश का बेसिक इंटरफेस देखा था। लाइक ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं। दिस एरिया इज नोन एज योर टाइमलाइन। इसके अलावा दिस एरिया, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? ये जो आपके पास ब्लैंक वाइट एरिया आ रहा है ना, स्क्वायर बना है। सो नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? हमने इस एरिया को क्या नाम दिया था? Can anyone tell me or not? Right, we call this area known as stage. What is the name of this area? Right, this area is known as your stage. इस area को हमने क्या नाम दिया था? Stage. So can anyone tell me कि इस area पर हमने काम क्या किया था? The most important thing. What we have done with this area? Aisham, can you tell me? Right, Aisham, very good. इस एरिया पर बेसिकली हमने एनिमेशंस को क्रिएट किया था। आपने वो अगर लास्ट वाली वीडियो देखी हुई तो उसमें मैंने सिंपली क्या किया था, एक बॉल यहाँ पर ड्रॉ की थी और उस बॉल को ड्रॉ करने के बाद हमने सिंपली उसकी मूवमेंट शो कर दी थी। ऐसे ही है। So similarly, in this lesson, let's revise the previous topic one time and then we will start the new one. Is it clear? Okay, so first of all, I will just take a circle. हम last वाले lesson को revise करेंगे और यहाँ से आप इसका color change कर लें। Last time हमने change किया था filter. This is from properties. Okay, so let's simply just click on this option of properties, select your shape। आप देखें जैसे ही मैंने इस ओवल शेप पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ कलर्स और उसकी जो भी रेंज है वो शो हो रही है। सो यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। Okay, so now we will choose this option, multi color। इसमें आपको एक ही बॉल में मल्टीपल कलर नज़र आएंगे। Is it clear? So now how we can move this ball? मैं अपनी इस बॉल को किस तरह से मूव कर सकती हूँ? Can anyone tell me? ज़खवान, कैन यू टेल मी? आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। राइट, सिंपली यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट योर बॉल, इंसर्ट की फ्रेम हम क्यों ऐड करते हैं कि हमने इस बॉल को, आप ये देखें आपके टाइम यहाँ पर ये जो टाइम लाइन है इस पर टाइम इंटरवल शो हो रहा है 1, 5, 10। इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड यहाँ पर इस बॉल ने स्टे करना है, 10 सेकंड स्टे करना है, 15 सेकंड स्टे करना है। अगर मैं इसका यहाँ पर 5 से कम कर देती हूँ दैट मीन्स वो 2 सेकंड स्टे करेगी या 3 सेकंड स्टे करेगी। इज़ इट क्लियर? सो सिंपली मैं यहाँ पर कर देती हूँ राइट इंसर्ट की फ्रेम और इस बॉल को मैंने सिलेक्ट करके इस जगह मूव कर दिया। अगेन सिंपली इंसर्ट की फ्रेम, select your ball
एंड मूव योर नेक्स्ट पोजीशन। आपने सिंपली क्या करना है, की फ्रेम इंसर्ट करना है और अपनी बॉल को मूव कर लेना है। इज इट क्लियर? इंसर्ट की फ्रेम, मूव योर बॉल, इंसर्ट की फ्रेम एंड मूव योर बॉल। आपने इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब देखिए मैं इस बॉल को यहाँ पर काफ़ी टाइम के लिए स्टॉप करती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर इंटरवल ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो ये जो बॉल है इस जगह पर काफ़ी देर स्टे करेगी। अगेन मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ और इस जगह पर रख देती हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है। आप इस स्टेज में कोई सी भी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? So now what we will do, we will use this option of control and this is the option of play। तो अब देखिए आपकी बॉल की मूवमेंट शो हो रही है। अब ये मूवमेंट बेसिकली आपको एक तरह से स्लो में नज़र आ रही होगी, ऐसे ही है कि बॉल मूव कर रही है ऐसा ऐसा। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस स्लो मूवमेंट? Wise, can you tell me? Wise is very bright student. Wise, can you tell me? Right. ये बॉल की मूवमेंट स्लो क्यों है? जैसे ही मैं इसको प्ले करती हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने टाइम इंटरवल सेट किया है वो मैंने 5 सेकेंड या 5 से ज़्यादा सेट किया है। अगर आप इसका टाइम इंटरवल कम कर देंगे, एज यू कैन सी इंसर्ट की फ्रेम, तो जो बॉल की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है, बट इट विल टेक्स टू मच टाइम। आप सिंपली राइट क्लिक करें और इंसर्ट की फ्रेम कर देना। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्ले। और लास्ट पे आपने इसकी मूवमेंट को नोट करना है। आप प्ले भी कर सकते हैं और टेस्ट मूवी भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि प्ले में वो सिर्फ एक दफ़ा ही मूव होती है और जो टेस्ट मूवी है इसमें आप इसको कंप्लीट मतलब कंटिन्यू वो जो स्पीड है उसकी वो होती है। सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ एनिमेशन इन मैक्रोमीडिया फ्लैश। तो अब आपको ये समझ आया कि पेंट में हमने क्या किया था। पेंट में अगर हम ड्राइंग करें तो हम सिंपली एक शेप ड्रॉ की, मैं उसके अंदर कलर कर देती हूँ। डन। क्या मैं शेप को मूव कर सकती हूँ? एक तो ये मेथड है ना कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं एक जगह से दूसरी जगह ले गई, उठा के मैं लेके जा रही हूँ उसको, ऐसे ही है। सो क्या मैं शेप को मूव करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि ये जो शेप है पेंट में रोटेट करे, मूव करे, सो इज़ इट पॉसिबल इन पेंट प्रोग्राम और नॉट? Irsam, can you tell me? Right, this movement is not possible in Paint program. Why? Because Paint is only used if you want to do drawing and shapes. पेंट हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपने ड्राइंग करनी है या शेप्स ड्रा करनी है, कलरिंग करनी है। इसमें हम मूवमेंट शो नहीं कर सकते, एनिमेशन शो नहीं कर सकते। बट where we can do show movement and animation? Right, we can do this in Macromedia Flash. Is it clear? So Macromedia Flash में हम easily movement को और animation को show कर सकते हैं। Any problem? यहाँ तक किसी को कोई problem है? So I hope अगर आप इसकी practice करेंगे तो आपको यहाँ तक कोई problem नहीं होगी। So simply just close it. अभी तक हमने क्या स्टडी किया? हमने सिंपली एक बॉल ड्रॉ डिज़ाइन किया या ड्रॉ किया। इसमें हमने कलर भी खुद नहीं किए, सिंपली यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिए फ्रॉम दिस ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? सिंपली बॉल ड्रॉ की है और यहाँ पर हमने वन बाय वन क्या करते गए, इंसर्ट की फ्रेम और अपनी बॉल को क्या कर दिया, मूव कर दिया। इंसर्ट की फ्रेम, राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट की फ्रेम की ऑप्शन आ जाएगी और आपने लोकेशन चेंज कर देनी है बॉल की। Then when you will play, so as you can see there is a movement of your ball. That means कि आपकी जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। So अब अगर आप इसको प्ले करें तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से किसी ने बॉल फेंकी है और ये बॉल मूव करती करती इस जगह पर आके स्टॉप हो जाएगी, ऐसे ही है। So इस तरह से हम इजीली एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। Is it clear class?
ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम शो करेंगे, सेम टॉपिक होगा जिसमें हमने बॉल को मूव करना है, लेकिन हम इसके साथ कोई ना कोई एक वायर अटैच कर देंगे और देखेंगे कि उस वायर के ऊपर किस तरह से हमारी बॉल मूव करेगी। इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ न्यू पेज, that is flash document and click on this option of OK. Is it clear? अब आपके पास एक न्यू पेज आ गया। Now what we will do? Okay, so class, now we will see कि हम एक बॉल को मूव करवाएंगे एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, लास्ट लेसन में भी हमने देखा था और अभी भी हमने जो रिवाइज किया तो हमने क्या किया, बॉल को मूव करवा दिया, यहाँ से उठा के एक पोजीशन पे लेके दूसरी से उठा के अगली पोजीशन पे लेके, तो बॉल मूव होती हुई आपको नजर आ रही थी। इसमें हम क्या करेंगे, हम बॉल को एक पाथ दे देंगे कि आपने इस पाथ के ऊपर मूव करना है। इज इट क्लियर? सो फॉर दैट पर्पस आई विल चूज circle and I will select the shape this one. Is it clear? मैंने सर्कल शेप चूज किया, दैट इज बेसिकली ओवल। ओवल से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। लेट्स चेंज द शेप कलर। यहां से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दिस रेड वन। आई विल ड्रॉ अ बॉल। इज इट क्लियर? बॉल ड्रॉ करने के बाद तो अब आप देखें कि आपके पास जब आप इस बॉल को मूव करेंगे तो आपकी बॉल सेपरेट मूव हो रही है और जो उसकी बाउंड्री है जो कि ब्लैक कलर में है वो सेपरेट मूव हो रही है। तो हम चाह रहे हैं कि इस बॉल को कंबाइन मूव करें। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी विल डू, मैं इस बॉल को सिलेक्ट करूंगी। ये आपके पास सिलेक्ट टूल है, सिलेक्ट योर बॉल एंड प्रेस कंट्रोल जी। आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। तो अब देखें आपके पास ये कंप्लीट एक बॉल मूव हो रही है। इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल जस्ट टेक एज दिस ऑप्शन एड मोशन गाइड। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एड मोशन गाइड और यहाँ पर फर्स्ट लेयर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी पेंसिल से। अभी आपको एक तरह से पाथ नजर आ रहा है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली इस पाथ में बॉल मूव करेगी, हमें बॉल को बार बार मूव नहीं कर पाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो नाउ आपने यहाँ से अब क्या करना है, फ्रेम चूज करना है। मैंने यहाँ पर फ्रेम नंबर एक तरह से ये 60 है। सिलेक्ट, प्रेस कंट्रोल फ्रॉम कीबोर्ड और आपने नीचे वाला भी फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऊपर वाला फ्रेम आपके पास इस लाइन का है और जो नीचे वाला फ्रेम है जो लेयर 1 है दैट इज ऑफ दिस बॉल। इज इट क्लियर? प्रेस करने के बाद सिंपली जस्ट प्रेस इंसर्ट की फ्रेम। आप F6 भी प्रेस करेंगे तो उससे भी की फ्रेम इंसर्ट हो जाएगा। अब देखें आपको बॉल की मूवमेंट शो हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ मेरी बॉल इस तरह से मूव करे। एट द एंड आपकी बॉल कहाँ पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए। सो हम क्या करेंगे, उस बॉल को इधर से उठाएंगे और इधर एंड पर ले आएंगे। इज इट क्लियर? अब इसकी मूवमेंट शो करने के लिए व्हाट वी विल डू सिंपली जस्ट राइट क्लिक और यहाँ पर आपने ऐड कर देना है किसी भी इंटरवल पे, 10 पे कर दें, 15 पर कर दें, क्रिएट मोशन ट्वीन। इज इट क्लियर? सो व्हेन वी विल प्ले दिस, सो एज यू कैन सी, सो व्हेन वी विल प्ले दिस ऑप्शन ऑफ प्ले, सो अब ये देखें आपकी बॉल उस डायरेक्शन में इजीली मूव हो रही है। अगेन लेट्स स्टार्ट दिस ऑप्शन ऑफ प्ले, तो आपकी बॉल उस डायरेक्शन में मूव हो रही है। इज इट क्लियर? तो ये वो पाथ आपने ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल टूल। हम इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं, दिस ऑप्शन टेस्ट मूवी। तो अब देखें आपकी जो बॉल है वो मूव हो रही है। तो अब आपने सिंपली क्या किया, इसमें एक तरह से एनिमेशन क्रिएट कर दी है। एनिमेशन में आपने क्या किया, आपने सिंपली एक बॉल को क्रिएट किया और उसकी मोशन शो कर दी। मोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट शो कर दी। अब ये मूव हो रही है बॉल, सो दैट मीन्स वी कैन से दिस बॉल इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनिमेशन। ठीक है, सो इसलिए इस तरह से आप सिंपली जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें।
वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इस वीडियो को देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस लेसन देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन गूगल क्लासरूम। सो आई होप दिस लेसन इज क्लियर। इज इट क्लियर क्लास? Okay, so till then, Allah Hafiz, take care.